अगर कोई इमाम किसी निकाह पढ़ाने का इनकार कर दे तो यहां से लेकर के कन्याकुमारी तक दुनिया के कोने कोने के किसी मौलवी को इजाजत नहीं कि निकाह पढ़ाया करें। ये हमारी जमात में भी इत्तेफाक होना चाहिए और रोटियों पे हमें भी नहीं बिकना चाहिए कि मुझे 1500 मिल रहे थे मैंने नहीं पढ़ाया, ये बोले लगे 5 दो तो पढ़ाऊं, ये पढ़ाने आ जाए, या ये 5 महीना पढ़ाए मैं 10 में पढ़ाने लग जाऊं। ये इमामत नहीं, ये दलाली है। और दीन दलाली नहीं, खुददारी सिखाता है। और शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुस्तफा की जागीर है। शरीयत ना इनकी मर्जी से चलेगी ना मेरी मर्जी से चलेगी। अगर शरीयत चलेगी तो मुस्तफा की मर्जी से चलेगी। कहता ऐसे डीजे बजाऊंगा कि 10 साल तक लोग याद रखेंगे, ऐसी नाचने वाली लाऊंगा कि लोग गीत गाते रखेंगे। सुन, अगर तुझे औकात का अंदाजा ना हो तो कब्रिस्तान जाकर के देख लेना, तुझसे बड़े बड़े जमींदार लेटे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लेटे हुए हैं। आज उनके कब्रों पे फूल डालने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डाल करके हड्डियों को छुपाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो तेरी मेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है ये दौलत की कसरत जिंदा रखेगी, ये अमीरी बचा के रखेगी? नहीं, खुदा की कसम, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। निकाह हुजूर की सुन्नत, वलीमा हुजूर की सुन्नत, डीजे बजाया। कई बार दादा कह देते हैं क्या करें, मानते ही ना बालक। अगर ये उलमा ये इम्मा कहते हैं ना, हक बात है। तुम तो हज करके आयो प्रधान, डीजे कैसे बज के? अरे माने ही ना, अरे माने ही ना। झूठ ना बोल, या तो ये बता तू इनका अब्बा है या ये तेरा अब्बा है। जी हक बात है। आप ये कह कैसे सकते माना नहीं? आप ये कैसे बहाना कर सकते माने ही नहीं? औलाद और बाप की ना माने, और अगर तेरी औलाद तेरी नहीं मानती है बेदखल कर, क्योंकि औलाद मुस्तफा से ज्यादा नहीं है। बेशक हक बात है। ये याद रखिएगा, औलाद हुजूर से ज्यादा नहीं है। औलाद वही आंखों की ठंडक बनती है जो मुस्तफा के दिए हुए उसूलों की पाबंद होती है। सुभान अल्लाह। बेशक कह रहा माने ही नहीं, वो कई एक ना बुढ़ी है, अल्लाह माफ करे, बहुत खून खोलता है, घुटने काम कर नमाज पढ़ लो ईशा की, अम्मा तो कह रही घुटने काम ना कर रहे, और गीत हो रहे 3-3 दिन, अम्मा पंच बन के बैठी है। दादी ये कंडीशन हमारी कौम की है। और कहते ना अल्लाह का ढोलक ना बजा तो ऐसा लगा जैसे ब्याह ना हुआ। अजीब हालात हमारी कौम के, ये हालात हमारी कौम के, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये कंडीशन है हमारी कौम की। आज भी डीजे, हमें नहीं पता चल रहा है, अभी पुरवाई पछादिए का कुछ नहीं पता है, जहां हम कसरत से कुछ नहीं पता। अभी तो सोच रहे पूरी दुनिया हरी भरी है, जैसे गधे को चमासे में पूरा जंगल हरा नजर आता है। नहीं भाई, अब होश से काम लेने की जरूरत है। हम इतने अंधे हो गए, हम ये समझ रहे हैं कि बाकी भी कुछ हुआ ही नहीं। खड़े कहो, खड़े कहो। 2024 का आंकड़ा था 7 लाख बच्चियां मुर्तद हुई हैं। 7 लाख 2024 के अंदर। है कोई इसकी भरपाई? है कोई इसका बदल? हमारी कौम डीजे पे नाचती रही, बेटियां गैरों के बिस्तर पे जाके बैठ गई, हमारी कौम को गैरत तक नहीं आई। अमीरों की दौलत डीजे के आगे उड़ती रही, बेटियां एक वक्त की मेहंदी को तरस गई। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी तरक्की की है जिसकी खुशी में तुम डीजे बजा रहे हो? कौन सी कामयाबी हासिल की है जिसकी खुशी में तुम डीजे बजा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हारे कदम डीजे के आगे थिरकते हैं तो सैयदा ज़ैनब के कलेजे पे क्या गुजरती होगी? करबला वालों का नाम लेने वालों, जब तुम्हारे बेटे डीजे के आगे नाचते होंगे तो शहीद आजम के कलेजे पे क्या गुजरती होगी? जब तेरी बेटी बेपर्दा होकर के डीजे के आगे आती होगी तो सैयदा ज़ैनब पे क्या गुजरती होगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात जानता हूं, आज बेगैरती कितनी हो गई है कि बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे चाहिए।
बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे चाहिए। ये लोगों के नजरिए, भाई चाहे सब ले जाओ उठा के, लेकिन डिस्टर्ब ना करो। बेटी को रुखसत करने के लिए भी डीजे मंगाया जा रहा है। 4 दिन के बाद जब बेटी मैके आके बैठ जाती है ना, तो फिर लड़की का बाप मस्जिदों के चक्कर लगाता है। बेशक इमाम साहब कोई किताब देखो, कोई वजीफा बताओ, ससुराल वाले बेटी को लेने नहीं आ रहे। ये एक अलग अलमिया है कि कितनी बेटियां आज भी बाप के दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई। जरा सी गलती की बुनियाद पे बेटे वाले इतने बड़े जालिम बने कि एक किसी की बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये एक अलग अलमिया है। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, फिर जब 4 दिन के बाद बेटी को छोड़ जाते हैं, लेने नहीं आते ना, तो फिर आके कहता सुनो जी कोई तावीज होगा, कोई वजीफा होगा। मैं एक बात जानता हूं, आज भी बेटी रुखसत होती है ना, और आज से 30 साल पहले भी बेटी रुखसत होती थी। लेकिन फर्क है, कल जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो बाप 8 दिन पहले रोना शुरू कर देता था। और आज की बेगैरती इतनी है कि बेटी की रुखसती पे खड़े होकर बाप डीजे देख रहे हैं। बाप 8 दिन पहले खाना छोड़ देता था। जिसकी शादी होती थी वो बेटी हाथ पकड़ के कहती थी अब्बा खा लेना, पता नहीं मेरे बाद तुझे कोई खिलाए कि ना खिलाए। अब्बा खाना, क्या बात है तेरी तबीयत ठीक है? वो आंखें छुपा छुपा के रो के कहता था नहीं बेटी मैं ठीक हूं। कहा फिर खाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं? क्या नहीं आज भूख कम लग गई है। फिर इतना कह के उठ के ना वो दीवार से छुप के रोता था और कहता था अल्लाह 8 दिन बाद मेरे घर की रहमत जाने वाली है, मालिक इसका नसीब अच्छा कर देना। ये बाप रोते थे, बाप रोते थे। आज बेगैरती हो गई, क्यों? तरक्की कर ली ना। कल जब रोटियां कम थी तो शराफत ज्यादा थी, आज रोटियां बढ़ गई है ना तो बेगैरती भी उतनी ज्यादा हो गई है। बेशक बेशक लग रही होंगी मेरी बातें कड़वी, लेकिन सच कह रहा हूं एक बात। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए। मुझे बताओ, तुमने देखा है जनाजे पे बाप इस दर्द से बेटी के साथ नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की डोली पे बाप रोया करता है। तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? मैं नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। डीजे ले जा करके मोहल्ले में बंदर और कुत्तों की तरह उछल के किसी की बेटी को लाने वालों, तुम्हें क्या पता है बेटियां रुखसत होती हैं तो बाप के कलेजे पे क्या गुजरता है। तुम क्या जानो बेटी की जुदाई पे बाप पे क्या गुजरा करती है। हाँ हाँ, हमने जनाजे पे लोगों को रोते देखा है और फिर डोली पे भी रोते देखा है। फर्क इतना है, जनाजे पे रो करके बाप थोड़ी देर चुप हो जाता है क्योंकि वो ये समझ लेता है कि मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन बेटी की डोली पे रोने वाला बाप एक दिन नहीं रोता, पूरी जिंदगी चुप चुप के रोया करता है। जाओ गारंटी के साथ कहता हो, जाके देखो अगर यकीन ना हो, जब बेटियां रुखसत होती हैं कितने बाप बेटियों के सामने आ नहीं पाते हैं। लोग बुला के लाते बेटी जा रही है, वो कहता नहीं यही रहने दो, जाओ तुम बेटी को जाके रुखसत कर दो, क्योंकि उसके सीने में वो कलेजा नहीं होता जो बेटी के उठते कदमों को देख करके वो बर्दाश्त कर सके। हमने बाप को बेटी से लिपट के रोते देखा है, कितने रख के रोते हैं बाप, और उसके बावजूद आज गैरत बेगैरती का हाल ये है कि डीजे की आवाज में कमी नहीं है, डांस में कमी नहीं है। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते कभी बेटियों के दर्द को महसूस कर लिया करो। डीजे इसलिए बचाते हो ताकि तुम्हारी अय्याशी वाली ये फिक्र और सोच को तसल्ली मिल जाए, तुम्हारी बहकी हुई ये समातों को कलेजे को ठंडक मिल जाए। कसम खा के कहता हूँ इन दफों से ढोलकों से कभी कलेजे ठंडे नहीं होते हैं। अगर दिलों को सुकून मिलता है तो कुरान की तिलावत से मिला करता है, रब की इबादत से मिला करता है। अगर तुझे चाहिए सुकून तो डीजे पार्टी छोड़ दे, मस्जिद में आके मुसल्ला बिछा, खुदा की कसम एक सजदा करेगा अल्लाह तुझे 70 साल की राहत अता फरमा। मर्जी है तुम्हारी, जितने चाहो नाचो जा करके, हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब आपको देना है। बेशक हिसाब आपको देना, आपको देना है। तुम्हें क्या लगता है ये जो दूल्हा बने हैं ये सिर्फ 6 महीने की प्लानिंग, बोलो 3 महीने की प्रोग्रामिंग है? नहीं, जब बेटा जन्म लेता है ना तभी ये ख्वाब माँ की आंखों में उतर आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब बेटा जन्म, माइक बदल लो यार, बड़ा मसला लग रहा है। तो बता वो सही हो माइक थोड़ा सा, ये तो चिपका हुआ है, तवज्जो है ना? कितने 2 भाई दूल्हा बन रहे हैं, ये ख्वाब कोई जल्दी का नहीं है। हाथ में लेके देख लूं मैं पहले, ये ख्वाब जल्दी का नहीं, इसका थोड़ा इको कम कर दीजिएगा। ये ख्वाब कोई 6 महीने का बोलो नहीं है। जब बेटा पैदा होता है ना तो ये ख्वाब माँ की आंखों में सजने लगते हैं। और सुना भी होगा, क्या कहती, सुनो, जब मेरा लाल जवान होगा ना चांद सी दुल्हन लाऊंगा, ये हर माँ कहती है।
ठीक है ना। हर माँ कहती है दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मालिक जब दूल्हा बने ना परिवार साथ खड़ा हो, वरना कसम खा के कहता हूँ आपको मुबारकबाद देने वाले लाख मिलेंगे, और अगर अपना परिवार खड़ा नहीं होगा ना तो रोने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह दूल्हा बनाना ना तो अपनों के सामने बनाना, रब से मांगा करो। ये ख्वाब होता माँ बाप का, एक ख्वाब होता माँ बाप का, बेटा दूल्हा बनेगा, मैं इसके लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। तो ये ख्वाब कब का होता है? बचपन का होता है, जब तुम पैदा हुए। ये ख्वाब तो तभी का है, कोई अभी की पिलानी तो नहीं है ना, ये अभी की पिलानी नहीं है ना। अल्लाह क्या है? मालिक, खालिक, कादिर मुतलक। मुझे एक बात बताओ, जनाजे देखे ना, देखे ना जनाजे? बोले जितने लोगों ने जनाजे देखे, ठीक है ना। जिन पे टोपियां नहीं है मैं उनसे मजीद कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा अगली बार मार्केट जाना था तो भाई 50 रुपए के मद्दे जूते खरीद लेना, लेकिन एक टोपी जरूर खरीदना, क्योंकि टोपी मुसलमान की पहचान होती है। बेशक ठीक है। आज जो दूल्हा बने हो ना, ये उसी के कर्म से बने हो। अगर वो 6 महीने पहले मार देता ना तो तुम्हें दूल्हा बनने की तौफीक नहीं मिलती। अगर 1 साल पहले मौत दे देता ना तो दूल्हा नहीं बन सकते थे। और क्या तुमने नहीं देखा कि कितने बारातें गई हैं सेरे पहन करके, लेकिन कफन में लिपट के आए हैं। तुम्हें क्या लगता है ये निजाम तुम या मैं चलाते हो? ये निजाम रब चलाता है। मेरे अजीज, खुदा जवानी देना तो फिर बिगड़ने की जरूरत नहीं है, डीजे के आगे कूदने की जरूरत नहीं है। वह ऐसा खालिक मुतलक है, 2 मिनट में सेहरे उतार के कफन पहनाने की ताकत रखता है। अगर वो नाराज हो जाए तो बड़ी बड़ी बारातों को मिनटों में समेट दिया करता है। उसके निजाम के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। अगर खुदा तुम्हें ये खुशी के दिन दे रहा है, तुम्हारे गले में हार आ गए हैं, दूल्हा बनने की अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, तो डीजे बजा के उसके कहर को चैलेंज ना करना, उसके गुस्से को आवाज ना देना। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रब के कहर का मुकाबला कर सके। तेरी मेरी औकात क्या है? शद्दाद और हमान जैसे उसके गजब का मुकाबला ना कर सके, फिरौन जैसे आकर के उसकी ताकत का मुकाबला ना कर सके। तेरी मेरी औकात क्या है? खुदा अगर तरक्कियां दे तो डीजे बजा करके उसे नाराज ना करना, कभी मिलाद सजा के उसे राजी करना, कभी सजदे करके उसे राजी करना, कभी नाच सुना के राजी करना। और जो कभी मस्जिद में ना गया हो, रातों को मुसल्ले बिछा के रब को राजी करने की कोशिश करना। खुदा की कसम, अगर निकाह वाले नौजवान निकाह की खुशी में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बुलंद कर दे, गारंटी के साथ कहता हूँ खुद अपनी जिंदगी भले गुनाहों में गुजरी होगी, लेकिन गोद में आने वाला बेटा फिर डांसर नहीं होगा, नचनिया नहीं होगा, डाकू और बदमाश नहीं होगा। कौन होगा? गोद तेरी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन होगा।